4 नवंबर से जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र से पहले होगा स्पीकर का चुनाव। बीजेपी को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार यानी कि 4 नवंबर 2024 की सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सत्र बुलाने की उद्घोषणा भी कर दी है। सत्र की शुरुआत सुबह 11:30 बजे से शुरू की जाएगी। उपराज्यपाल के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। सत्र शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर का चुनाव भी होने वाला है। संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर को ही स्पीकर बनाया जाएगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया जाएगा। बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है और सदन में उसके 29 विधायक भी है। परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के सदस्य को दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले भी स्पीकर का चुनाव होने वाला है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि स्पीकर का जो चुनाव है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी को यह पद दिया जा सकता है। सत्र की शुरुआत का जो समय है वो 11:30 बजे का निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के यहाँ पर जीत हासिल की है, पार्टी का गठन किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए। दीपांकर, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। 4 नवंबर को पहला सेशन जम्मू कश्मीर यूटी में जो है अपना सरकार उसका बैठने जा रहा है। इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। आज तक जब स्टेट थी पहले तो 6 साल का टर्म हुआ करता था। ये 5 साल के टर्म में पहला सेशन बैठने जा रहा है। इसमें 2 बड़ी चीजें होनी है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद एड्रेस करेंगे अपना पार्लियामेंट सेशन को, और असेंबली सेशन को, और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर का चुनाव होना है। जहां तक स्पीकर की हम आपको बताते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सूत्र कंफर्म करते हैं कि सबसे वरिष्ठ यहाँ पर अब्दुल रहीम राथर हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7वीं बार एमएलए चुनकर आए हैं। इसके अलावा वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी पहले रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसी समय पर उनके पास रही है, यानी कि बहुत वरिष्ठ नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल रहीम राथर को अपना स्पीकर यहाँ पे बनाने जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प बात हम अपने दर्शकों को बताएं कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पास या कांग्रेस के पास न रख के बीजेपी को देने जा रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि खुद उमर अब्दुल्ला भी समझते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी समझते हैं कि कई मुद्दों के ऊपर आ जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बिठाना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और ये भी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई है। यहाँ एक तरफ 42 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, वहीं 29 एमएलए जीतकर जम्मू प्रोविंस से सेकंड लार्जेस्ट। बिल्कुल दीपांकर, देखिए परंपरा भी यही कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देना चाहिए, और विपक्ष के तौर पर अभी मुख्य पार्टी जो है वो बीजेपी ही है। क्या कोई नाम चर्चाओं में है जिसे डिप्टी स्पीकर के पद पर बीजेपी उतार सकती है? देखिए, बीजेपी की तरफ से आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रवेशक आए थे, लेकिन अभी तक ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम जो है वो तय हो पाया है और ना ही डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई चर्चा जो है वो बड़ी हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी इससे लेकर संभवतः दिवाली के बाद जम्मू में एक बड़ी बैठक करेंगी और उसके बाद ये सब नाम तय होंगे। मुख्यतः नाम जो है वो देवेंद्र सिंह राणा है, और हमारे जो एमओएस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके भाई हैं, नगरोटा से जीत कर आए हैं। इसके अलावा कई बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। आपका सुनील शर्मा का नाम है, इसके अलावा जम्मू से श्यामलाल शर्मा है, और तमाम 29 में से कई बड़े नाम हैं, जिनमें से किसी एक को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर भी चुना जाएगा। एक और बात जो बड़ी अहम है, हम आपको बताते चले, आपको याद होगा 5 नॉमिनेटेड एमएलए की बात जो है वो चली थी, और ये बात भी हुई थी कि ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं ये बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ा मदद मिलेगी उन्हें, लेकिन उसके बाद उससे होल्ड पर रख दिया गया। अब जानकार सूत्र ये बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद देने के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चाहती है कि कम से कम 3 एमएलए जो है वो उनकी तरफ से नॉमिनेट हो और